ये लड़का क्या करेगा, ये वीडियो बना के क्या करेगा। पड़ोसी ताने मारते थे। आज वो पोर्श से फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमता है, कभी दुबई जा रहा है। 20 लाख का, अभी उसकी शादी हुई थी, 20 लाख का F1 देखने के लिए गए थे दुबई के अंदर। 20 लाख का एक टिकट। और उन्होंने 19, उसकी वाइफ ने 19 पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे। 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया का पावर यह हो, जुनून, हुनर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और जितना हो सके उससे भी ज़्यादा। एक चैनल था जिसकी वजह से वो चैनल रातों रात में 1 मिलियन पार कर गया, यूट्यूब चैनल। आज वह इंडिया के बड़े यूट्यूबरों से मिलता फिरता है और सिर्फ व्लॉग बनाने के अलावा और कुछ नहीं है उस बंदे के पास। और आज उन्होंने एक आलीशान बंगला बनाया है जिसमें वो सारे घर वाले मिलकर रहते हैं। और वो दौर भी था कि जब वह एक कच्चे घर में रहते थे, छान का घर था उसके ऊपर, और उसके पापा सवारियों से आया जाया करते थे, काम पे जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनका पापा मजदूरी करके एक पूरा घर चलाया करता था। और मजदूरी काम करते करते उनके पापा करते थे कि पेंटिंग की पुताई, पेंट करते थे और पुताई करते थे घरों में। आज वह इंडिया के नहीं, एशिया के नंबर 1 व्लॉगर है। ये था उसका 0 से हीरो तक का सफर। चलिए वीडियो करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा है, जिसके पिता ने मजदूरी करके घर चलाया था, लेकिन आज वो इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ जोशी की। कैसे एक छोटा सा कमरा एक आलीशान बंगले में बदल गया। चलिए शुरू करते हैं सौरभ जोशी की असली कहानी। सौरभ का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पिता काम की तलाश में हरियाणा आ गए थे। वहां उन्होंने घरों में पुताई और पेंटिंग का काम किया। सौरभ ने वो दिन भी देखे थे जब उनके पास बेसिक सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन एक चीज थी सौरभ के पास, उनके पास आर्ट का हुनर। सौरभ को पेंटिंग का बहुत ही शौक था। उन्होंने सौरभ जोशी आर्ट नाम से चैनल शुरू किया था। वो दिन रात एक करके सेलिब्रिटीज के स्केच बनाया करता था। शुरुआत में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन सौरभ रुके नहीं। उन्होंने 200 से ज़्यादा वीडियो डाली थी और धीरे धीरे उनकी कला लोगों तक पहुंचने लगी। टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है लॉकडाउन में सौरभ का चैलेंज। असली जादू तब हुआ था जब लॉकडाउन में 2020 में लॉकडाउन लगा, जब सब घर में बंद थे। सौरभ ने खुद को एक चैलेंज दिया था कि 365 दिन में 365 व्लॉग बनाने हैं, कैसे भी करके। उन्होंने अपने परिवार, अपने भाई साहिल और अपने भाई पीयूष के साथ वही देसीपन अंदाज में अपना व्लॉग शुरू किया था। लोगों को वो देसीपन और सादगी इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते सौरभ इंडिया के हर घर के हिस्से बन गए। आज सौरभ के पास वो सब कुछ है जिसका हर कोई सपना देखता है। आलीशान बंगला, फॉर्च्यूनर और पोर्श जैसी कारें हैं उनके पास। हाल ही में उन्होंने अपनी दोस्त अवंतिका से शादी की है 2025 में, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी सौरभ उसी जमीन से जुड़े हुए इंसान है। सौरभ ने अपना ब्लॉगिंग चैनल 19 फरवरी 2019 को बनाया था, लेकिन वो इस पर एक्टिव नहीं थे उस टाइम पे। सौरभ जोशी आर्ट पर ध्यान देते थे। 2020 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था तो वो बाहर जाकर स्केचिंग का सामान नहीं ला पा रहे थे। तब उन्होंने घर पर खाली बैठने के बजाय व्लॉगिंग को गंभीरता से देखा। सौरभ ने खुद को एक चुनौती दी, 365 दिन के अंदर 365 वीडियो अपलोड करना है, रेगुलर व्लॉग बनाने हैं मुझे। शुरुआत में उनके व्लॉग्स बहुत ही साधारण थे, जिसमें वह अपने कमरे और अपने साधारणपन और स्केचिंग, ड्राइविंग की और अपने छोटे भाई साहिल को दिखाते थे। शुरुआत में उन्हें बहुत ही कम व्यूज आते थे, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय वीडियो डालना जारी रखा। जब सौरभ जोशी के चाचा का बेटा पीयूष जोशी व्लॉग में आने लगा तो लोगों को बहुत ही व्लॉग पसंद आए। लोगों को उसकी मासूमियत और सौरभ जोशी की और पीयूष जोशी की नोक-झोंक पर लोग बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। यहीं से उनकी वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई थी। लोगों को लगा कि वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे किसी यूट्यूबर को नहीं, बल्कि अपने ही सदस्य के किसी एक आदमी को देख रहे हो। उनका पहला वीडियो जो सच में वायरल हुआ था तो ये वीडियो है उसकी स्कूल या पीयूष के साथ मस्ती की गई व्लॉग्स। उसके बाद उनके सब्सक्राइबर की संख्या रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। सौरभ की शुरुआत की सबसे बड़ी खासियत यह हुई थी कि
सौरव ने कभी दिखावा नहीं किया था। उन्होंने टूटी हुई दीवारों वाले पुराने घरों से व्लॉगिंग शुरू की थी। उनकी यही सादगी परिवार लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। सौरव हमेशा से व्लॉगर नहीं बनना चाहता था। उनका सपना एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का। अपनी ड्राइविंग सीखने के लिए वो दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। वो एक बहुत ही छोटे कमरे में रहते थे और दिन भर वहीं पर प्रैक्टिस किया करते थे। आज उनकी ऑब्जर्वर की शक्ति है, हर छोटी चीज को नोटिस करना। वह उनकी आर्टिस्ट वाली सोच से ही आई थी। सौरव ने अपने व्लॉगिंग में कई बार बताया कि मेरे पिताजी घरों में पेंटिंग करते हैं हरियाणा और हल्द्वानी में। कई बार आर्थिक तंगी इतनी थी कि कई बार सौरव को अपनी जरूरतों से समझौता करना पड़ता था। यही वजह है कि जब सौरव अपने पैसा कमाने लगा तो सबसे पहले मुसीबत को हटाया कि अपने पिता को काम पे जाने से रोका। शुरुआत में सौरव के पास कोई महंगा फोन या आईफोन नहीं था, न ही कैमरा था। उन्होंने एक साधारण व्लॉगिंग फोन से स्टार्ट किया। उनके पास ट्राइपॉड नहीं था। वो अक्सर किसी डब्बे या किसी पत्थर के सहारे लगा के फोन को और अपनी वीडियो शूट करते। वो अक्सर कहते थे कि आज कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो अपनी साधारण जिंदगी दिखाता था। सौरव की सफलता में उनके छोटे भाई पीयूष जोशी का बहुत बड़ा योगदान था। 2020 के दौरान पीयूष और सौरव जोशी की केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि लोगों को कि छोटे बड़े बच्चे सभी उनका व्लॉग का इंतजार करते थे। पीयूष की वजह से उनकी किंडली फ्रेंडली ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब सौरव मशहूर हुए तो उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था। लोगों ने कहा था कि उनके कंटेंट में कुछ खास नहीं है, लेकिन सौरव ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कहते थे कि एक फैमिली व्लॉग चाहिए। आज सौरव एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि एक ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने हल्द्वानी में एक आलीशान बंगला बनाया है अभी 2025 में। वो कई बड़े ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में अपनी शादी के बाद वो अब अपनी लाइफ के नए चैप्टर मैरिड लाइफ में आ गए हैं। आज सौरव भारत के डेली व्लॉगर में सबसे नंबर 1 व्लॉगर हैं। उनके चैनल पर 18 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी कमाई का माने तो रिपोर्ट के अनुसार सौरव जोशी महीने में 30 से 35 लाख तक का रुपया कमा रहे हैं। कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास पोर्शे 718 बॉक्स्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर और एक महिंद्रा थार है। हाल ही में उनकी शादी की वीडियो इंटरनेट पर छा गई है। शादी व्लॉग्स कुछ ही दिनों में 17 मिलियन व्यूज आ गए हैं उस पर। सौरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आप में कंसिस्टेंसी है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। अगर एक मजदूर का बैठा करोड़ों दिलों पर राज कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट कौन है सौरव जोशी के सदस्यों में से। कमेंट करके ज़रूर बताएं।